मिलता है कुछ इस कॉलेज के अंदर तो इसको ऑप्ट करने से पहले अपने जोसा के ऑप्शन को या किसी और स्टेट के ऑप्शन को, जैसे दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, चंडीगढ़ के हैं, उसको आप जो है प्रायोरिटी में रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई फीस स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, क्योंकि आईटी लखनऊ की फीस भी लगभग 1,10,000 के आसपास है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई एनआईटी अगर मिल जाता है तो जीरो फीस हो जाएगी आपकी जोसा में, ट्रिपल आईटी मिल जाता है फीस 3 लाख के आसपास हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो इनमें से या फिर ट्रिपल आईटी में से कोई ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एनआईटी चले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग यूपी टेक की काउंसलिंग के ऊपर। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे कि यूपी टी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, पहले ये काउंसलिंग यूपी टी के नाम से हुआ करती थी, यूपीएसडब्ल्यू का एंट्रेंस एग्जाम होता था साल 2020 तक। साल 2021 में इस काउंसलिंग का नाम यूपी टेक कर दिया गया और उसके बाद जेईई मेन से लेना स्टार्ट कर दिया। पहले यूपीएसडब्ल्यू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था डिफरेंट कोर्सेज के लिए, एमबीए के लिए, एमसीए के लिए, बीटेक के लिए, बीटेक बायोटेक एग्रीकल्चर के लिए, वो एंट्रेंस एग्जाम 2020 में खत्म कर दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सारे स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम खत्म किया गया, यूपी का भी खत्म कर दिया गया और उसके बाद अभी जेईई मेन से सारी सीटें ओपन कर दी गई हैं। इस बार काउंसलिंग का फॉर्म काफ़ी लेट हो गया था। क्यों लेट हुआ है उसका कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा बच्चों को, वो भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। तो अभी बता देते हैं कि पहले यूपी टेक का फॉर्म पिछले साल काफ़ी जल्दी आ गया था, जोसा काउंसलिंग के आसपास ही आ गया, लेकिन इस बार जोसा काउंसलिंग के 3 राउंड का 4 राउंड का रिजल्ट आने के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो होम स्टेट कोटे में काउंट होंगे। पहले आपका एचबीटीयू कानपुर भी इसमें पार्टिसिपेट करता था। 2016 में एचबीटीयू कानपुर को एचबीटीयू यूनिवर्सिटी बना दिया गया, पहले एचबीटीआई हुआ करता था। उसके बाद आपका ट्रिपल एम गोरखपुर भी इसमें पार्टिसिपेट करता था। काफ़ी अच्छे कॉलेज थे, ट्रिपल एम गोरखपुर भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाने लगा और बाद में 2021 के बाद वो भी अपना जेईई मेन से ले रहा है, उसने एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर दिया। तो अभी फिलहाल जो उसमें कॉलेज है वो हमारा आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है, उसके बाद आपका जो है यूपीटीआई कानपुर है, एआईटीएच कानपुर है, फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी इलाहाबाद गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आते थे, लेकिन फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी इलाहाबाद को अलग कर दिया गया साल 2019 में। तब से वो कॉलेज अभी प्राइवेट में आते हैं, लेकिन अभी भी अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। आईआईटी इलाहाबाद की फीस अभी भी अच्छी कम है फीस यहाँ पे। तो आईआईटी इलाहाबाद में जिन बच्चों का ज़्यादा बजट नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है फीस, उनके लिए वो आईआईटी इलाहाबाद में जा सकते हैं। 1955 का ये कैंपस है आईआईटी इलाहाबाद। डिप्लोमा के लिए बहुत अच्छा कैंपस माना जाता था, अभी भी डिप्लोमा यहाँ का काफ़ी अच्छा है और डिप्लोमा के लिए अपना भी अच्छे लेवल पर इसका एंट्रेंस एग्जाम होता था। अभी भी ये डिप्लोमा के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका बजट 60-70 हज़ार का रहता है वो आईआईटी इलाहाबाद में जा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं क्यों नहीं करते हैं। आज बता देंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि किन बच्चों को आईआईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, यूपीटीटीआई या फिर एआईटीएच या फिर स्टेट की जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, पहले आपका सीएसजीएम कानपुर भी था, वो अलग से फॉर्म निकालने लगा है। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर अम्बेडकर आगरा है, उसके बाद बीवीएस पूर्वांचल है, चौधरी चरण सिंह मेरठ है, शकुंतला देवी मिश्रा है। इस टाइप की डिफरेंट आपकी स्टेट की गवर्नमेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हम अभी बात कर लेंगे किस रैंक पे कौन से कॉलेज को ऑप्ट करना है। जोसा काउंसलिंग के साथ पिछले साल ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो जा रही थी, किसी बच्चे की मान लीजिए 40 से 50 हज़ार रैंक है। अब इस बच्चे को मान लीजिए किसी ट्रिपल आईटी में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है कुछ ब्रांच मिल गया और इसी बच्चे को अगर आईटी लखनऊ में मिल जाता था, मान लीजिए सीएस या इसको आईटी मिल जा रहा, तो ये बच्चा क्या करता था कि 20,000 रुपये जमा करके यहाँ पे इस सीट को ऑप्ट कर लेता था। मतलब कि क्या बोलते हैं, फ्लोट कर लेता था। फ्लोट करने का मतलब है कि ये एंगेज कर लिया। अब फ्लोट करने के बाद मान लीजिए किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में, मान लीजिए किसी बच्चे को राउंड 1 में कोई सीट मिलती है आईटी लखनऊ में, पिछले साल तक जो होता था। अब ये बच्चा क्या कर रहा है कि भाई इसको अच्छा लग रहा है कॉलेज, राजधानी में कॉलेज बना हुआ है, नंबर 1 कॉलेज है। इस बच्चे ने क्या किया कि फ्लोट कर दिया 20,000 जमा करके। अब फ्लोट करने के बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ये 3 राउंड का इसको समय मिल गया। एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच में लगभग 5 से 6 दिन का समय मिल जाता है आपको। तो ये 15 से 20 दिन का इसको टाइम मिल जाता था। अब ये 15 से 20 दिन तक ये बच्चा इस सीट को एंगेज करके रखता था। इसको लेना नहीं है, जाना है इसको ट्रिपल आईटी में, क्योंकि जोसा काउंसलिंग भी पैरेलल में चल रही है। अब जोसा काउंसलिंग जो पैरेलल में चल रही है, जाना इसको ट्रिपल आईटी में है या फिर किसी एनआईटी में जाना है मान लीजिए इसको, तो लास्ट में जाकर के जोसा काउंसलिंग में अगर इसको कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता था फ्लोट होते होते, तो ये आईटी लखनऊ में रिफंड लेके इस सीट को छोड़ देता था। तो ऐसे में लास्ट में बहुत सारी सीटें बच जाती थी। और हर बार जब से आईटी लखनऊ ने या फिर वीआईटी झांसी ने या यूपी टेक के जितने भी कॉलेज हैं, इन कॉलेजेस ने जेईई मेन से लेना स्टार्ट किया है, हर साल सीटें लास्ट में बचती हैं। 5 से 6 लाख रैंक तक केमिकल मिल जाता है आईटी लखनऊ में और 5 से 6 लाख रैंक तक केमिकल मैकेनिकल मदन मोहन मालवीय में मिल जाता है। वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर सभी कॉलेज स्पॉट राउंड करवा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में सीटें बच जाती हैं। तो यही एक कारण है कि इस बार काउंसलिंग इन्होंने लेट करवाई है। अब लेट का फायदा मिलेगा बच्चों के, नुकसान होगा वो हम लोग देखेंगे राउंड 1 के रिजल्ट के बाद। लेकिन अभी बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेज हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपका केनेडी सुल्तानपुर है, आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है। किस रैंक पे हमको ये मिलने वाले कॉलेज हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक मान लीजिए
बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ एचबीडीयू कानपुर में 15,000 पे अप्लाई कर दिया उन्होंने, 16,000 रैंक वाला, 20,000 रैंक वाला, 25,000 रैंक वाला, सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करके बैठे हुए हैं। लेकिन अभी मैं बता दूँ एचबीडीयू का तो चलिए हो गया जो भी हो गया, लेकिन आईटी लखनऊ में क्या करना है आपको। आईटी लखनऊ में अगर आपका रैंक 50,000 के बाहर है, 50,000 के बाहर अगर आपका रैंक जा रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेज लेना है। अगर 50,000 के अंदर रैंक है, जनरल कैटेगरी के आप बच्चे हो, आप ओबीसी से हो या आप ईडब्ल्यूएस से हो, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 50,000 के अंदर वाले बच्चे इसको भर तो सकते हैं। पर अगर कुछ भी इसमें मिलता है तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि जोसा के कॉलेज को ही आप प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि जोसा में एक जैकपॉट इस बार लगा है। 75% का क्राइटेरिया लागू होने के कारण जो कॉलेज पिछले साल 35,000 रैंक पे बंद हो रहा था वही कॉलेज इस बार 45 तक जा रहा है। जो कॉलेज पिछले साल 50,000 पे बंद हो रहा था वही कॉलेज इस बार 65 तक जाएगा, इवन 70 तक भी जाएगा। ये आप देख लीजिएगा लास्ट राउंड में, सीएसएवी राउंड तक जाते जाते बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो 40 से 50,000 का उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चे इसको भरें तो। पर अगर मिलता है कुछ इस कॉलेज के अंदर तो इसको ऑप्ट करने से पहले अपने जोसा के ऑप्शन को या किसी और स्टेट के ऑप्शन को, जैसे दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, चंडीगढ़ के हैं, उसको आप जो है प्रायोरिटी में रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई फीस स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, क्योंकि आईटी लखनऊ की फीस भी लगभग 1,10,000 के आसपास है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई एनआईटी अगर मिल जाता है तो 0 फीस हो जाएगी आपकी जोसा में, ट्रिपल आईटी मिल जाता है फीस 3 लाख के आसपास हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो इनमें से या फिर ट्रिपल आईटी में से कोई ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एनआईटी चले जाइए। एनआईटी सुल्तानपुर लगभग 70 से 80,000 रैंक तक के बच्चों को आराम से यहाँ पे स्पॉट राउंड तक सीएस वगैरह मिल जाएगी। वीआईटी झांसी में भी वही मान के चलिए 80,000 रैंक तक। मैं सीएस और आईटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें इन 3 कॉलेजेस के लिए तो आप मान के चल सकते हो कि लगभग 1.5 लाख रैंक तक आपका जो है मैकेनिकल, लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक सिविल, लगभग 4 से 5 लाख रैंक तक केमिकल इंजीनियरिंग आपको आईटी लखनऊ में आराम से मिल जाएगी। उसके अलावा आपके जो 2 कॉलेज बचे हुए हैं इसमें भी आपको 2 से 3 लाख रैंक तक, बल्कि 4 लाख रैंक तक आराम से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्चों के पास फीस का प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे बच्चों को फीस का दिक्कत रहता है, तो 1,10,000 मान लीजिए फीस यहाँ पे लग रहा है हॉस्टल में लाकर के, अगर आपका मान लीजिए 1,60,000 जा रहा है तो इसके कंपेरिजन में आप ये कर सकते हो कि आप जीएफटीआई जो आपके बने हुए हैं कम फीस के, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हो। जैसे वीआईटी झांसी में अगर आपको मान लीजिए मैकेनिकल मिल रहा है और वीआईटी झांसी में मैकेनिकल मिल रहा है, साथ ही साथ किसी बच्चे को मान लीजिए निफ्ट रांची में मैकेनिकल मिल रहा है, निफ्ट रांची जिसको हम अभी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का कॉलेज बोलते हैं, NIAMT हो गया ये कॉलेज अब, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से आपको निफ्ट ही ऑप्ट करना चाहिए, वीआईटी झांसी को आप छोड़ दीजिए। ये सीट किसी और जरूरतमंद बच्चे को मिल जाएगी। IITH कानपुर में लगभग 1 से 1.5 लाख रैंक तक आप मान के चलिए, लगभग 1.5 लाख रैंक तक आपको आराम से CS, EC, IT और बाकी जो लास्ट वाली ब्रांचेज हैं ये आराम से 5 लाख रैंक तक आपको स्पॉट राउंड में मिल जाएंगी। और ये लेकिन तभी पॉसिबल होगा जब बच्चे अपनी डिजर्व रैंक के हिसाब से डिजर्विंग कॉलेज में जाएंगे। अब 30,000 रैंक वाला बच्चा मान लीजिए यहाँ भरता है, उसको मिल जाता है CS तो ये तुरंत ले लेता है। तो मैं कहता हूँ कि आप IIIT गुवाहाटी है, IIIT आपका ऊना है, IIIT आपका रांची है, IIIT भोपाल है, IIIT बड़ोदरा का इंटरनेशनल कैंपस है, IIIT नया रायपुर है, IIIT भुवनेश्वर है, आप उनको भी प्रायोरिटी में रख सकते हो एज कंपेरिजन टू यूपीटीओ के जो भी कॉलेज दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। इसमें क्या करना है, यूपीटीटीआई कॉलेज हमारा थोड़ा एक्सेप्शनल है। जो बच्चे टेक्सटाइल वगैरह को प्रेफरेंस देते हैं वो इसमें जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि टेक्सटाइल में अगर जाकर के आप थोड़ा बहुत, अगर आपको पता है टेक्सटाइल के बारे में इंटरेस्ट है तभी आप लीजिए, अदरवाइज जिस रैंक पे यहाँ पे टेक्सटाइल मिल जाती है उस रैंक पे आपको और बेटर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। लेकिन चॉइस फिलिंग भरने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग का ऑर्डर किसी बच्चे को चाहिए होगा। चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर होगा किसी भी बच्चे को चाहिए होगा, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा हो गया, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर, बिजनौर, कन्नौज, सोनभद्र, मैनपुरी, आजमगढ़, ये अपने रिस्क पे लीजिएगा। जितने भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भैया यहाँ पे दिए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस बहुत इजीली बच्चों को यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन ना तो ये लोकेशन के हिसाब से कॉलेज बहुत अच्छे माने जाते हैं, ना ही उतनी अच्छी यहाँ पे लेबोरेटरी अभी है, ना ही उतनी अच्छी यहाँ पे फैकल्टी है। तो अपने रिस्क पे कॉलेज लीजिएगा। इन 4 कॉलेजेस के बाद बच्चे अगर चाहें तो किन कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं बता दे रहा हूँ मैं आपको भी। IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, VIT झांसी, IITH कानपुर के बाद आप चाहें तो स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिसमें आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी बेस्ट है, जिसमें आपका LU है, देख लीजिए आप, जिसमें आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी हमने वीडियो डाला हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर RS गुप्ता ने बताया इसके बारे में, काफ़ी सारे इसके फीचर्स की हमने बात की थी। MJP रोहिलखंड को प्रायोरिटी, जो आपके इधर बच्चे हैं बुंदेल रोहिलखंड साइड के, प्रायोरिटी दे सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद आपका शकुंतला देवी मिश्रा ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, आप ले सकते हैं, क्योंकि लोकेशन, भाई मैं बार बार बोलता हूँ, लोकेशन बहुत मैटर करता है कॉलेज के जो भी सिलेक्शन आप कर रहे हैं उसमें। आचार्य नरेंद्र देव देखिए स्टार्ट कर दिया, CSA स्टार्ट कर दिया है पिछले साल, लेकिन CSA आचार्य नरेंद्र देव का मेन कैंपस में चल रहा है BTech लेकिन जो आपका CSA है, CSA कानपुर में आपको लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है,
सीएसए कानपुर का बीटेक जो है वो इटावा वाले कैंपस में चल रहा है, तो सीएसए की बिल्डिंग देख करके आप उसको मत भर दीजिएगा। ये सारी चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखना है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, वीर बहादुर पूर्वांचल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर है, महात्मा गांधी आपका काशी विद्यापीठ हो गया, उसके बाद एमजीपी रोहिलखंड हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, शकुंतला देवी मिश्रा, राम मनोहर लोहिया फैजाबाद, भीमराव, इन यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। किसके बाद? आईटी लखनऊ, वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर और आईटीएच कानपुर के बाद इनको आप प्रायोरिटी में रख सबको नहीं, पर हाँ ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बीवीएस पूर्वांचल हो गया, आगरा वाली यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, राम मनोहर लोहिया आपका अवध हो गया, इनको आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं, और वो भी 2-3 ब्रांचेस के लिए। कौन सा? सीएस, आईटी और ईसी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर फीस का बजट आपका ठीक ठाक है तो फिर आप आईटी लखनऊ और आईटी लखनऊ के बाद वीआईटी झांसी, उसके बाद केनेडी सुल्तानपुर, इन कॉलेजेस के बाद एआईटीएच कानपुर, बस इनमें आप सीएसआईटी ईसी के बाद अगर आपका रैंक 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक भी जा रहा है, हालांकि प्रायोरिटी ऑर्डर हम दे देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप 3-4 ब्रांचेस के ऑप्शन रखने के बाद जेएसएस नोएडा को ऑप्शन में रख सकते हैं, अजय कुमार गर्ग को रख सकते हैं, काइट को रख सकते हैं, उसके बाद जीएल बजाज, उसके बाद आपका एवीएस, उसके बाद गलगोटिया, उसके बाद आईएमएस गाजियाबाद, पीएसआईटी, बीवीडी मेन कैंपस लखनऊ और रामस्वरूप मेमोरियल। इन कॉलेज के अलावा किसी भी कॉलेज को अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो भैया अपने रिस्क पे करना, सीधी सीधी बात है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पे मुझे लगता है 30 से 40% सीटें भर भी चुकी हैं। यूपीटीयू के कॉलेज लखनऊ में बहुत सारे हैं, एनसीआर में भी बहुत सारे हैं, मेरठ में भी हैं, गाजियाबाद में हैं, आगरा में हैं, तमाम बरेली के अंदर हैं, तमाम तरह के लखनऊ कानपुर के अंदर हैं। तो जितने भी कॉलेज हैं, अगर इसके अलावा किसी कॉलेज को आप प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने रिस्क पे रखना, या फिर कोई कॉलेज अगर इसके अलावा बेटर होगा तो हम अपनी चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर अभी हम बनाएंगे, चॉइस फिलिंग के ऑर्डर पे हो सकता है कि हम लोग एक लाइव सेशन भी कर लेंगे। लाइव सेशन में पूरा डिटेल में बता दूंगा किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। बनारस का सेमिनार जो है वो भैया होने वाला है 30 जुलाई को। बनारस का सेमिनार 30 जुलाई को, रजिस्ट्रेशन करते रहिए। यूपीटीयू की काउंसलिंग को ध्यान में रख के डेट फाइनल हमने की है कि भैया यूपीटीयू की काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो जाए। 16 जुलाई को जो हम लोगों ने सेमिनार किया था लखनऊ का, वो भी इसीलिए किया था कि यूपी टेक की काउंसलिंग अगर स्टार्ट हो जाती है तो बच्चों को यूपी टेक के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करके पूरा गाइडेंस दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल 30 जुलाई को यूपीटीयू का काउंसलिंग रनिंग में चल रहा होगा। चॉइस फिलिंग के ऊपर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रजिस्ट्रेशन करेंगे। गूगल डॉक फॉर्म दिया हुआ है। अब देख लेते हैं हम लोग शेड्यूल इसका कि भैया कौन सा हमारा शेड्यूल है, कैसे कैसे हमको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन जो बच्चे फर्स्ट राउंड में कर देंगे, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए एलिजिबल होंगे। 24 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 5 अगस्त तक चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 25 जुलाई से स्टार्ट होगा, 6 अगस्त तक चलेगा। और जो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका खराब हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत आ रही है, कोई फॉर्मेट गलत है, कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो उसके लिए आपको क्वेरी जो आपकी आएगी, जो रेज होगी क्वेरी, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास 25 जुलाई से 7 अगस्त तक का टाइम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो रिस्पॉन्ड क्वेरी आपको करना होगा वो आप 9 अगस्त तक कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप 10 अगस्त से शुरू होगी, 13 अगस्त तक राउंड 1 के लिए। सीट अलॉटमेंट आपका 14 अगस्त को पहला सीट अलॉटमेंट आपका आएगा। 14 अगस्त को आपको पहला सीट अलॉट 14 अगस्त को आपका पहला सीट अलॉटमेंट मिलेगा। 14 अगस्त मतलब कि 15 अगस्त से एक दिन पहले आपको पहला कॉलेज जो भी बच्चे हैं अप्लाई करेंगे उनको पहला अलॉटमेंट मिलेगा, फर्स्ट अलॉटमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद हमारा राउंड 2 आ गया। हाँ, उसके बाद हमें क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। जैसे ही हमें सीट अलॉट होती है तो सबका प्रोसेस यही रहता है कि भैया इनिशियल राउंड में पहले हमको सीट मिल जाती है, उसके बाद वो सीट हमें फ्लोट करनी है, फ्रीज करनी है या फिर स्लाइड करना है, तो उस कंडीशन में हमको एक अमाउंट जमा करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं आपका सीट एक्सेप्टेंस अमाउंट। या आप उसको फ्रीज करें, फ्लोट करें, कुछ भी करें। फ्रीज करेंगे तो पूरा देना पड़ेगा, फ्लोट करेंगे या स्लाइड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों के लिए अमाउंट 20,000 रुपये है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप के बच्चों के लिए ये अमाउंट 12,000 रुपये है। ये लिखा हुआ देखिए साफ साफ। ये अमाउंट जब आप लास्ट राउंड तक जाएंगे, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, तो फिफ्थ राउंड से पहले आपसे बोला जाएगा कि भैया आप अपना सीट है तो फाइनली एक्सेप्ट कर लो या छोड़ दो ताकि हम किसी और बच्चे को दे दें। तो इसमें 5,000 रुपये शायद डिडक्ट हो गया, आपको पैसा ये वापस मिल जाता है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग देखिए सेकंड राउंड का स्टार्ट होगा 17 अगस्त से। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आपका सेकंड राउंड का होगा 19 अगस्त को। उसके बाद आपका जो है पैसा जमा करने का, सीट को एक्सेप्ट करने के लिए 20 और 12 जो आप जमा करेंगे, ये हमारा 20 अगस्त तक है। देन उसके बाद थर्ड राउंड का हमारा देखिए 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद फिर हमारा देखिए 23 अगस्त को हमारा जो है इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन सीट हम 24 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ राउंड देखिए 27 अगस्त को हमारा सीट अलॉटमेंट और फ्रीज के लिए हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सीट अलॉटमेंट ऑटो फ्रीज। जो हमारा कैंडिडेट होंगे उनका सीट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी, ये 27 अगस्त है। उसके बाद पेमेंट सीट कंफर्मेशन ये हमका दिया हुआ है। फीस न्यू अलॉटमेंट एनी, मतलब कोई भी बच्चा है जिसको न्यू अलॉटमेंट मिल रहा है 27 अगस्त से पहले वो वहाँ पे 20। उसके बाद हमारा देखिए फोर्थ राउंड का ये दिया हुआ है। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ राउंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिफ्थ राउंड हमारा कब से स्टार्ट होगा, फिफ्थ राउंड का हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ राउंड होगा इंटरनल स्लाइडिंग का। फोर्थ राउंड तक जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले राउंड में सीट मिल गई
जिनको दूसरे राउंड में सीट मिल गई, जिनको तीसरे राउंड में सीट मिल गई, ये सीट चौथे राउंड में ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। मतलब आपको सीट मान लीजिए किसी बच्चे को IIT लखनऊ में या किसी बच्चे को मान लीजिए VIT झांसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाती है। अब ये बच्चा चाह रहा है कि मुझे IT मिल जाए या मुझे CS मिल जाए, तो उसके लिए क्या होगा, जितने भी बच्चे, या किसी बच्चे को मैकेनिकल मिल जाती है, ये बच्चा चाहता है कि मुझे भाई इलेक्ट्रिकल मिल जाए या मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाए, तो हर बच्चा अपने से ऊपर वाली ब्रांच में अपग्रेडेशन चाहता है। तो इसके लिए क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग। जितने भी बच्चे हमारी नीचे वाली ब्रांचेस में हैं, पहले उनकी रैंक चेक की जाएगी, और जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग का एक स्लॉट होता है, मतलब ग्राउंड होता है। इसमें नए बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, नए बच्चे तब लिए जाएंगे जब इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी, और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी सीटें जब बचेंगी तब होगा बाद में आपका एडिशनल राउंड, जिसको हम बोलते हैं 6th राउंड, इसको हम स्पॉट राउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रैंक वाले बच्चे को मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलती है किसमें, VIT झांसी में। अब ये 1 लाख रैंक वाला बच्चा अगर यहाँ पे फाइनली इसने सीट फ्रीज इसकी हो गई, तो 5th राउंड में मान लीजिए इसका वहाँ पे मैकेनिकल में सबसे अच्छी रैंक इसी बच्चे की है मान लीजिए। अब इस बच्चे को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल में कोई सीट अगर खाली है तो वो दे दी जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक 90 जा रहा है, जिसकी सीट इसको दी जा रही है, इस बच्चे को EC या CS दे दिया जाएगा। इस तरीके से इंटरनल स्लाइडिंग होता है। जब इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा सीटें किसमें खाली बचेंगी, लास्ट वाले में। जैसे आपका केमिकल हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इन ब्रांचेस में लास्ट में सीटें बचती, स्लाइड होकर बच्चे जो ऊपर चले जाते हैं। तो इन ब्रांचेस के लिए फिर होगा स्पॉट राउंड। वो कब होगा हमारा, ये स्पॉट राउंड हमारा होगा, देखिए साफ साफ दिया हुआ है, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन है राउंड 1 स्पेशल के लिए, और उसके बाद राउंड 2 स्पेशल जो हमारा होगा वो 6 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसका स्पॉट राउंड का हमारा जो एनालाइज जो तो ये हमने डिस्कस कर लिया जो हमारा स्पॉट राउंड का डिटेल दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। UPT काउंसलिंग लेट हुई है, इसलिए हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जो जोसा में या फिर किसी दूसरी काउंसलिंग में इनरोल हो गए हैं, किसी ने कई सारे बच्चों ने पेमेंट भी जमा कर दिया है बहुत सारी जगह। तो ऐसे में बच्चे 20,000 रुपये फंसाने में भी डरते हैं। तो आप काउंसलिंग पूरे मन से करिए, पूरे गाइडेंस के साथ करिए, पूरे रोड मैप के साथ करिए, और बनारस के सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। 30 जुलाई को होने वाला है, भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करें जिससे कि और सेमिनार करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस मिले। लाइव सेशन बहुत जल्दी करेंगे, जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा हम लोग लाइव सेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।